Assalamualaikum, my CSS aspirants. I hope you all are doing well. So your best instructor Sayyida Rabia Batul is here. Today we are going to cover टू नेशन थ्योरी। जैसा कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट में से। सो वी हैव डन टू टॉपिक्स लाइक 7-12 रेडी मोहम्मद बिन कासिम्स अटैक ऑन सिंध एंड द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध। या आफ्टर दैट वी डिड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। देन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में हमने आइडियोलॉजी का मकसद, टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड सो मैनी थिंग्स वी स्टडीड। टुडे वी आर कवरिंग टू नेशन थ्योरी, क्योंकि टू नेशन थ्योरी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में ही हम पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, आइडियोलॉजी का मतलब जो नज़रिया होता है। फिर हमारा जो नज़रिया था वो इस्लाम की बेस पर हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, और टू नेशन थ्योरी यानी इस्लाम और हिंदुज़म, ये दो रिलीजस का जो कंट्रास्ट आ गया था ना, इसकी बेस पर हमें सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान मिला था, हमें सेपरेशन हुई थी। सो वी आर डिफाइनिंग टू नेशन थ्योरी, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि राइट और नोट ऑन टू नेशन थ्योरी, और व्यू भी मांग लेते हैं लाइक अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल एंड ऑल्सो सर सैयद अहमद ख़ान वगैरह के व्यूज़ भी हम कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The two nation theory means that the Hindu and Muslims are two different nations. On the base of two nation theory, the Qaid Azam said that partition is have to be. अब देखें, सिंपल आई एम गोइंग टू डिफाइन एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इन वेरी शॉर्ट वर्डिंग कि जो टू नेशन थ्योरी है ना, वो दो डिफरेंट नेशंस की है, जिसमें मुसलमान और हिंदू आ जाते हैं। कायद आज़म ने क्या कहा था कि जो पार्टीशन है ना, जो अलहदगी है ना, वो होनी है। अ मुस्लिम स्टेट टू बी कॉल्ड पाकिस्तान एंड अदर द हिंदू इंडिया, दैट्स भारत। यानी जो ना, जो मुस्लिम स्टेट आएगा ना एग्जिस्टेंस में, उसका जो नाम होगा वो हम पाकिस्तान रखेंगे, और फिर जो पीछे रह जाएगा इंडिया, उसका भारत हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज द कल्चर, हैबिट्स, कस्टम्स एंड रिलीजन्स आर डिफरेंट। अब दोनों हिंदू और मुसलमानों का आई डिफाइंड यस्टरडे एज वेल के जो कल्चर था, हैबिट्स थी, कस्टम्स थे, ट्रेडिशन था, रिलीजन था, सब कुछ डिफरेंट था, तो वो किस तरह से एक नेशन हो सकते थे? ऑफ कोर्स नॉट। द हिस्ट्री ऑफ टू नेशन थ्योरी इज़ एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग। अब देखें ना, टू नेशन थ्योरी की हिस्ट्री तो इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानों की है, क्योंकि जब ये दुनिया बनाई गई और फिर इस दुनिया में दो नेशन यानी दो जो है ना कौमी नज़रिए शुरू से ही चलते आ रहे हैं। एक तरफ अच्छाई होती है, एक तरफ बुराई होती है। तो एक तरफ हिंदू होते हैं, एक तरफ मुस्लिम होता है, हम इस तरह ले लेते हैं। या फिर एक तरफ फरिश्ता होता है, एक तरफ शैतान होता है। तो देखें, दो कौमी नज़रिया तो चल ही रहा है ना। यानी तो अल्लामा इकबाल का देखते हैं। अल्लामा इकबाल से पहले हम देखते हैं अल्लामा अब्दुल रहमान अल बैरूनी एंड टू नेशन थ्योरी। यानी बैरूनी जो हैं, उन्हों का क्या व्यू है टू नेशन थ्योरी के बारे में। द फेमस स्कॉलर अब्दुल रहमान अल बैरूनी फर्स्ट ऑफ ऑल सेड अबाउट टू नेशन थ्योरी। सबसे पहले जो बात की ना टू नेशन थ्योरी के बारे में, जिन्होंने अपना व्यू दिया, वो अब्दुल रहमान बैरूनी हैं, और उन्होंने फरमाया, इन इंडिया मुस्लिम्स एंड हिंदू सोसाइटीज़ आर इंटायरली डिफरेंट फ्राम ईच अदर इन देयर टाइप्स एंड इन देयर वैल्यूज़, food, customs, habits and way of life are pretty different. They both are two separate nation. हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी का देखते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसको हमें ट्रांसलेट करने की नीड है। सो मुजद्दिद अल अफ़सानी जो हमारे थे, उनका व्यू है, यानी मुजद्दिद अल अफ़सानी एक्सप्लेन द टू नेशन थ्योरी इन 16th and 17th centuries in these words: if Muslims like to live like a live nation, then they will have to get rid of all these paganism. I am translating it। यानी उन्होंने फरमाया कि अगर मुसलमानों को है ना एक ज़िंदा कौम की तरह रहना है, तो उनको क्या करना चाहिए कि ये जो पैगनिज़म्स है ना, यानी मुशरिकीन है, काफ़र हैं, हिंदू हैं, इन सब से ना अपनी जान छुड़वा लेनी चाहिए। अब सर सैयद अहमद ख़ान का देखते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान फॉर द फर्स्ट टाइम इन बनारस इन 1867 एट द टाइम ऑफ हिंदी उर्दू कन्फ्लिक्ट सेट। अब देखें, मैंने कल भी ये बताया था कि पहले जो सर सैयद अहमद ख़ान थे, या सर सैयद अहमद ख़ान से पहले के भी जो लीडर्स थे ना, उनकी क्या कोशिश होती थी कि यार मुसलमान और हिंदू साथ रह लें, मतलब एक खुशी खुशी रह लें। ठीक है, लेकिन जब वो ये देखते थे ना कि हिंदुओं का इतने ज़्यादा तासुब है, वो इतना ज़्यादा जेलिस होते हैं मुसलमानों से, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देते, फिर उनके व्यूज़ ना चेंज हो जाते थे। जैसे कायद आज़म ने भी स्टार्टिंग में थोड़ी यही कोशिश की थी कि साथ अगर सब कॉन्टिनेंट में ये रह लें तो ये बेटर होगा, भले वो अपनी जो है ना रिलीजन को फॉलो करें, मुसलमान अपने रिलीजन को फॉलो करें, लेकिन ऐसा नहीं होता था। हिंदू हमेशा ना अपनी चालबाजी दिखाई देते थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने पहले इनकी कोशिश करी कि साथ रहें, लेकिन जब 1867 में ना हिंदी और उर्दू का झगड़ा शुरू हुआ, हिंदुओं ने यानी अपनी जो हिंदी ज़बान थी उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, उर्दू को दबाना शुरू कर दिया, तब सर सैयद अहमद ख़ान ने भी ना अपना व्यू दिया था टू नेशन थ्योरी पर। उन्होंने फरमाया, हिंदी उर्दू कन्फ्लिक्ट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द स्पेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन हिंदूस एंड मुस्लिम्स।
यानी ये जो अभी कन्फ्लिक्ट उठा है ना कि दो ज़बानों का, तो ये क्या है कि ये स्टार्ट हो चुका है, सेपरेशन स्टार्ट हो गई है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, विच ग्रेजुअली इंक्रीज एंड अ डे विल कम व्हेन बोथ नेशन विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर डिवीज़न। यानी तकसीम के बाद ना दोनों कौमें एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। ये हमें सर सैयद अहमद ख़ान ने फरमाया था। अब आते हैं चौधरी रहमत अली एंड टू नेशन थ्योरी। देखें, जब भी कभी क्वेश्चन आए ना तो उसमें आपने ये देखना है कि व्यूज़ मांगे हैं या नहीं मांगे। अगर आप अपनी तरफ से 1 2 3 के डालना चाहें सो यू कैन ऐड, अदरवाइज़ अगर मांगे हैं स्पेसिफिक करके कि भाई चौधरी रहमत अली के क्या व्यू थे, कायद आज़म के क्या व्यू थे, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन डू इट। चौधरी रहमत अली explained two nation theory in these words: there are many nations living in subcontinent. Among them, Hindu and Muslims are two big nation which couldn't be together ever. इन्होंने बहुत शॉर्ट वर्डिंग में ये कहा कि बहुत सारी कौमें रह रही है भाई, छोटी छोटी सिख हैं, बुद्ध मत हैं और पता नहीं कौन कौन है, लेकिन जो दो बड़ी नेशन है ना हिंदू और मुसलमान, वो कभी भी ना टुगेदर नहीं हो सकती, यानी एक नहीं हो सकती, एक साथ हो ही नहीं सकती। अल्लामा इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी। यानी देखें, अब सबकी बातों का पॉइंट ना एक ही तरफ था कि भाई इनके रहने सहने का तरीका, इनका इस्लाम जो है ना, इनका रिलीजन बिल्कुल अलग है, उनका हिंदुज़म है, हमारा इस्लाम है, हमारे जो है ना ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारी इबादत गाहें अलहदा है, तो फिर किस तरह से हम जो है ना यानी एक हो सकते हैं। हम वहदहु ला शरीक यानी अल्लाह ताला को एक मानते हैं, हम एक खुदा की जो है ना वो यानी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। जबकि हिंदुओं को देखो, वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं, सांपों की पूजा कर रहे हैं, तो ये किस तरह से मतलब एक हो सकता है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट सबका कहना यही था कि भाई ये दोनों नेशन एक नहीं हो सकती, ये अलग अलग ही रहेंगी। अल्लामा इकबाल ने भी यही फरमाया कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, दे हैव नो कॉमन वैल्यू, मुस्लिम्स हैव केप्ट देयर सेपरेट स्टेटस इन इंडिया फॉर द लास्ट 1000 ईयर्स। अब इन्होंने फरमाया था कि मुसलमानों ने ना अपना एक अलग स्टेटस 1000 सालों से ना इंडिया में बनाया हुआ है। देयर इज़ अ प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन टू नेशन, सो न्यू इस्लामिक स्टेट मस्ट बी क्रिएटेड जॉइनिंग पंजाब एंड WFP सिंध एंड बलोचिस्तान। अच्छा, जो हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे ना, उन्होंने पहले ही ये डिवाइड यानी कर दिया था डिवीज़न, और ये भी बता दिया था कि जब इस्लामिक स्टेट बने ना तो उसमें कौन कौन से एरियाज़ आने चाहिए, कौन से भाई पंजाब आना चाहिए एंड WFP, यानी आज जो हमारे 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पहले ही इनका डिवीज़न करके बता दिया था कि इन दोनों नेशंस को अलहदा करो और इनको ये वाले एरियाज़ दो, और बाकी सब कॉन्टिनेंट इंडिया जितना उनके पास रहे वो भले रहे। कायद आज़म एंड टू नेशन थ्योरी। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट बिकॉज आई एम स्पीकिंग स्पीडी सो दैट टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। आप सब जब लेंथी वीडियोज़ देखते हैं, दिस इज़ द नेचुरल फिनोमेना ऑफ ह्यूमन बींग कि अगर मैं भी अगर किसी इस यूट्यूब पर यानी कोई वीडियो सर्च करती हूँ और लेंथी होती है 20 मिनट की, 15 मिनट की, सो आई ट्राई टू स्किप, और मैं छोटी वीडियो तलाश करती हूँ ना कि बस कम टाइम में मुझे आसानी से समझ आ जाए। सो दैट्स वाई आई राइट ऑन द पेपर, ताकि आप लोगों को और कंप्रहेंशन हो जाए, और मैं जल्दी जल्दी भी इसीलिए बोलती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। खैर, लेट्स गो टू अवर टॉपिक। सो द कायद आज़म एंड टू नेशन थ्योरी। Qaid Azam, in his address of 22nd March 1940 and the 27th annual meeting for Muslim League said, कायद आज़म ने कब कहा था? 22 मार्च 1940 को कहा था, जब हमारी यानी ये रिजोल्यूशन भी हुई है ना 1940 में, वो 23 मार्च को हुई थी, लेकिन जब 22 मार्च को कायद आज़म ने अपना एड्रेस किया था तो उन्होंने ये फरमाया, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़ इन सेक्टेरियन बट इंटरनेशनल। यानी जो इंडिया की प्रॉब्लम है ना वो सेक्टेरियन की बेस पे नहीं, अकीदों की बेस पे नहीं है, लेकिन क्या है कि एक इंटरनेशनल बेस पर है, ये जो है ना यानी बैनुल अक़वामी उस पर है। इस्लाम एंड हिंदुइज़म आर टू डिफरेंट कलेक्टिव सिस्टम, इट इज़ मेयरली आर ड्रीम टू मेक वन नेशन बाय योकिंग मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ टुगेदर। यानी ये सिर्फ एक ख्वाब ही है कि मुसलमानों को और हिंदुओं को आप ना मिला दें, उनको आपस में एक नेशन तस्वुर करना शुरू कर दें, ये सिर्फ एक ख्वाब ही हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। मुस्लिम्स आर वन नेशन एंड are in majority, so it is necessary for their spiritual, social and political and economical progress that they should be given those areas where they are in majority। यानी उन्होंने कहा कि सब कॉन्टिनेंट में ना जहाँ पर भी मुसलमान अक्सरियत के साथ रह रहे हैं ना, मेजॉरिटी के साथ रह रहे हैं, तो आप भाई इनको वो एरियाज़ दे दो ताकि ये सुकून से अपनी इबादत करें, सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए, अपने इस्लाम को, अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए ज़िंदगी बसर करें।
Maulana Muhammad Ali Johar and two nation theory. He repeated two nation theory at these occasions. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 3 जो है ना ओकेजन्स पर टू नेशन थ्योरी को डिफाइन किया था. नंबर 1, हिंदू मुस्लिम्स कुड बी रिजॉल्व अंडर द इंटरनेशनल लॉ ओनली. उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना, बैनुल अक़वामी कानून के अंडर में या तो इस मसले को हम सॉल्व कर सकते हैं. ये इन्होंने 1911 में कहा था. He presented the clear concept of division of India in his newspaper Comrade in 1913. अब 1911 में इन्होंने कह दिया था कि भाई बैनुल अक़वामी कानून के ज़रिए या तो सॉल्व करो. दूसरी जगह इन्होंने कहा कि जो है ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना डिवीज़न का, यानी उन्होंने वो शो कर दिया था अपने न्यूज़पेपर में. मोहम्मद अली जौहर का एक न्यूज़पेपर आता था और कॉमरेड नाम से, 1913 में उन्होंने ये बात की थी. तीसरी जगह उन्होंने फरमाया कि ही डिक्लेयर्ड क्लियरली द कंसेप्ट ऑफ हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया इन 1924. अब 1924 में ना इन्होंने एक क्लियर यानी बिल्कुल साफ़ तरीके से एक तस्वुर दिया कि भाई हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया का. ठीक है. अब्दुल कदीर ऑल्सो सेड दैट इंडिया शुड बी डिवाइडेड अंडर अ फेडरेशन इन 1920. लियाकत अली खान ने क्या कहा था? लियाकत अली खान सेड द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान इज़ टू डिवाइडेड इंडिया इन सच टू इंडिपेंडेंट पार्ट्स वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम कुड रूल ऑन देयर ओन स्टेट्स. लियाकत अली खान ने कहा कि इसको डिवाइड कर दो इंडिया को, जहाँ पर जो है ना दोनों नेशन अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने स्टेट्स में जो है ना वो इबादत कर सके और रूल कर सके, हुकूमत कर सके. सो गाइज दिस वाज द टू नेशन थ्योरी. और आगे हम पढ़ते हैं कायदे आज़म अल्लामा इकबाल का जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर इनके व्यू थे ना, वो भी हम डिफ़ाइन करते हैं. ये तो टू नेशन थ्योरी पर थे. अब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में वी आर गोइंग टू लर्न बट इन आवर अनदर वीडियो. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई होप यू हैव गॉट इट. इट वाज रियली लाइक वेरी स्पीडी वीडियो, वेरी स्पीडी वॉइस. सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. एनी क्वेश्चन you have, just ask me in the comment box. Thank you so much guys. Allah Hafiz.